अभी सम्माननीय श्रोतागण को मेरा यानी नीलिमा शर्मा का पुनः सादर प्रणाम। आज मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ अपनी एक लघु कहानी लेकर, और उस लघु कहानी का शीर्षक है आराम कुर्सी। संजना इंदौर में रहती थी और उसका छोटा परिवार सुखी परिवार था। कुछ महीनों पहले उसकी माताजी का देहांत हो गया और पीहर देवास में उसके रिटायर्ड पिता और एक छोटा भाई रह गए थे। इंदौर और देवास की दूरी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए संजना अक्सर अपने पीहर के चक्कर लगा लिया करती थी। उसके पिता पर उसकी जान जो बसती थी, लेकिन पीहर में अपने बाऊजी को अक्सर आराम कुर्सी में बैठे हुए देखकर वह कह बैठती थी, जब देखो इस आराम कुर्सी में बैठे रहते हो बाऊजी, जाओ ना कहीं घुमाओ। रिटायर हो गए हो तो जिंदगी तो खत्म नहीं हुई ना, और ऐसे बैठे रहोगे तो बदन अकड़ जाएगा आपका। माँ तो पहले ही गुजर गई हैं, भाई भी छोटा है, मैं कब तक दूसरे शहर से आकर आपको देखती रहूंगी। जरा स्वयं का ध्यान रखा करो। संजना अपने पिता सुरेंद्र बाबू को झूठ मूठ के गुस्से से उलाहने देती थी, और कभी उसके पिता सुरेंद्र बाबू बोल पड़ते थे, अरे अब तेरी भी गृहस्थी है, जरा उधर भी ध्यान लगा, कब तक मेरे लिए मन भटकाती रहेगी। हाँ, मेरा आना बाप को खटकता रहता है ना बाबूजी, ठीक है अब से नहीं आऊंगी। संजना भी तुनकते हुए बोल पड़ती और सुरेंद्र बाबू हंस पड़ते। आराम कुर्सी में बैठे बैठे सुरेंद्र बाबू और संजना की नोक झोंक चलती रहती। समय गुजरता जा रहा था। एक दिन सुरेंद्र बाबू संजना से बोले, देख संजना, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, जीवन का क्या भरोसा, अब मृत्यु कभी भी आ सकती है, तू मेरे लिए इतना लगाव मत रखा कर। इस बार बड़ी संजीदगी से बोल रहे थे सुरेंद्र बाबू। बाबूजी, आपको मेरा आना पसंद नहीं तो नहीं आऊंगी, पर ये मरने वरने की बात मत किया करो। हाँ, आप अभी बरसों तक यहीं रहोगे, आपकी कुंडली में लिखा है। देखना, मैं आपकी गोद में बैठकर अलविदा होंगी। संजना ने जैसे भरोसे से कहा। ये क्या उटपटांग बातें किए जा रही है। सुरेंद्र बाबू उसकी बात सुनकर लगभग चीखते हुए बोले, यह संजना और उसके बाबूजी की इस शरीर में आखिरी मुलाकात थी। ससुराल इंदौर जाते ही कुछ दिनों में संजना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। चेकअप करवाया तो उसे कैंसर था और वह आखिरी स्टेज पर था। जब सुरेंद्र बाबू को यह पता चला तो बेटी की ये लाइलाज बीमारी उन्हें सदमा दे गई और कुछ महीनों में सुरेंद्र बाबू चल बसे। इधर संजना की भी हालत अधिक बिगड़ने लगी और इस कारण उसे पिता के मौत की खबर नहीं दी गई। कुछ दिनों बाद संजना बाबूजी के पास देवास जाने की जिद करने लगी, मानो उसको कुछ एहसास हो उठा हो। डॉक्टर से सलाह लेकर यह तय हुआ कि अब समय का भरोसा नहीं है, इसलिए संजना का कहा मानकर उसको देवास ले जाएं। पीहर में संजना ने जब पिता की सूनी कुर्सी देखी तो वह भाव विह्वल हो उठी। उसे सारी बातें याद आ रही थी।
अचानक वह उठी और पिताजी की कुर्सी पर ऐसे बैठी जैसे वह बचपन में उनकी गोद में बैठती थी। आज भी उसे जैसे वही वात्सल्य महसूस हो रहा था। उसका शांत, सुकून से भरा हुआ चेहरा आंखें मूंदे हुए था। उसी समय उसका भाई उसे भोजन करने के लिए बुलाने आता है। अरे दीदी, चलो खाना खा लो, उसने आवाज लगाई। जवाब नहीं मिलने पर उसको हिलाकर देखा तो पता चला कि संजना हमेशा के लिए सो गई थी अपने पिता की आराम कुर्सी में, मानो उनकी गोद में ही सो रही हो। ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। सादर धन्यवाद।